अब जब बच्चा पैदा होता है, रोने की आवाज सुन के हम एक दूसरे को बधाई बधाई देते हैं ना, एक दूसरे को बधाई देने में मशगूल हो जाते हैं। पर बच्चे के रोने का मतलब हम कभी नहीं समझते कि बच्चा क्यों रो रहा है, रोने का कारण क्या है। भाई गुरदास जी कहते हैं, रोवे रतन गवाई कै माया मोह हनेर गुबारा। कहे रोवे रतन गवाए के, कौन सा रतन खो गया जिसके कारण बच्चा रो रहा है। वो रतन हम वाणी में कई बार पढ़ते हैं, कई बार उस रतन का जिक्र सुनते हैं हम। रतन कौन सा है? हमने कई बार एक हुक्मनामा सुना होगा, मात गर्भ में आपन सिमरन दे तह तुम राखण हारी। पावक सागर अथा लहर में तारो तारण हारी। माधो तू ठाकुर सिर मोरा, इहा उहा तुहारो तोरा। माता के गर्भ में कौन सा रतन मिला? सिमरन का रतन। सिमरन का रतन उसके पास था। अनंत साहब की वाणी पढ़ते हैं तो सामने आता है, लिव छुड़की लग्गी तृष्णा माया अमर वर्ताया। अगर भगत भीखन जी की वाणी पढ़ें, उन्होंने बड़ा सुंदर जिक्र किया है, रे नर गर्भ कुंडल जब आछत, कि इंसान जब गर्भ अवस्था में होता है, बच्चा जब गर्भ अवस्था में होता है और वहां उल्टा लटका होता है, रे नर गर्भ कुंडल जब आछत उर्द ध्यान लिव लागा, वहां ध्यान से जुड़ा होता है। सतगुरु जी की वाणी पढ़ते हैं पहरे की, तो वहां सतगुरु जी कहते, पहले पैरे रैण के मरजारिया मित्रा हुक्म पया गर्भास। उर्द तप अंतर करे वणजारिया मित्रा खसम सेती अरदास। खसम सेती अरदास वखाणे उर्द ध्यान लिव लागा। सतगुरु ने अरदास की बात की और ध्यान की बात की कि बच्चा वहां अरदास से जुड़ा होता है, ध्यान से जुड़ा होता है। अरदास तो हम जीवन में रोजाना करते हैं, पर अरदास का संबंध हमारा जो है माता के गर्भ से ही बच्चे का जुड़ गया है। माता के गर्भ से ही बच्चे ने अरदास करनी शुरू कर दी है। अरदास का संबंध पुराना है इंसान का, यहां आके नहीं जुड़ा, बल्कि इसका माता के गर्भ से ही संबंध जुड़ गया। हुक्म पया गर्भास उर्द तप अंतर करे वणजारिया मित्रा खसम सेती अरदास। क्या अरदास, लिव, समाधि, सिमरन, कुछ भी कह लें, सबका निशाना एक ही है, परिपूर्ण परमात्मा के साथ जुड़ना। उस रतन को वो वहां विहाज रहा है। कल जैसे संसार में आया, माया की हवा लगी, लिव छुड़की लग्गी तृष्णा माया अमर वर्ताया। किसी ने पूछा कि सतगुरु जी, माया कब प्रभाव डालती है इंसान पे, ये बताइए। बच्चा 10 साल का होता है तब, 20 साल का होता है तब, या 30 साल का होता है तब प्रभाव डालती है, या उम्र बढ़ती है तब प्रभाव डालती है? कहने लगे नहीं, माया तो माता के गर्भ से निकलते सारी प्रभाव डाल जाती है बच्चे पर। उसी समय माया की हवा लगती है और बच्चा लिव से उसका संबंध टूट जाता है, सिमरन से उसका संबंध टूट जाता है, अरदास से उसका संबंध टूट जाता है। माया मोह हनेर गुबारा, कहे प्रकाश की जगह माया का अंधकार आ जाता है जीवन में, फिर प्रकाश खत्म हो जाता है। अरदास रूपी प्रकाश, ज्ञान रूपी प्रकाश, सिमरन रूपी प्रकाश, ये खत्म हो जाता है। ये हीरा हाथों से निकल जाता है उसके। कहे इस हीरे के हाथों से निकलने के कारण बच्चा रो रहा है, पर बच्चे के रोने का कारण किसी को नहीं पता, आज तक नहीं समझ आया। बच्चे को रोता देख लोग बधाइयां दे रहे हैं, पर कोई उसके कारण को नहीं समझा। कि कारण को समझे तो अरदास करें गुरु के आगे। अब कारण तो हमें समझ आ गया ना। बच्चा घर में पैदा हो और रोता हुआ चेहरा लेकर सामने आए, तो समय बधाइयां मत दें एक दूसरे को, बल्कि गुरु के चरणों में अरदास करें कि सतगुरु जी, माता के गर्भ में जो सिमरन इसे मिला था, वो सिमरन की दात इसे फिर देना। वो रतन
इसे फिर देना, और हमें हिम्मत देना कि हम इसका समन सिमरन के साथ जोड़ सकें, ऐसा माहौल घर में पैदा कर सकें, ऐसा माहौल घर में बना सकें, ऐसी सत्संगत रूपी वातावरण बना सके जहां इसको नाम का हीरा मिल जाए, जहां इसकी समाधि फिर से जुड़ जाए।